अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम कर रहे हैं बारात ब्राइड का मेकअप। और सबसे पहले जी हमने अपनी स्किन को प्रेप कर लिया था। उसके बाद मैंने लगाया है गैब्रीनी का फोटो फिनिश प्राइमर। और यहाँ पे जो है वो मैं कलर करेक्टिंग के लिए जो स्टेक यूज़ कर रही हूँ वो है सिली 18 की चाइनीज़ की स्टेक। ठीक है जी, क्योंकि जो हमारा स्किन अंडरटोन था वो डस्की था और जो हमारा अंडरटोन था वो येलोइश था, इसलिए मैंने चाइनीज़ की स्टेक लगाई थी। इसके बाद दो फाउंडेशन मैंने यहाँ पे मिक्स करे हैं। एक मैंने येलो अंडरटोन का लिया था, एक थोड़ा सा वाइटिश लिया था, क्योंकि हमारी जो पाकिस्तानी ब्राइड्स होती हैं स्पेशली तो वो लोग चाहती हैं कि भाई बहुत ज़्यादा फेयर दिखें, लेकिन बहुत ज़्यादा फेयर यहाँ पे मैंने नहीं रखा है। लाइट जो है वो यहाँ पे वाइट टोन पर हुई हुई है, वार्म पर नहीं है। सो या मैंने कोशिश की थी कि मैं बहुत ज़्यादा फेयर नहीं करूं, लेकिन 2 से 3 टोन अब आप ब्राइड को कर सकते हो। ये हमारे जो रूल्स होते हैं ना वो हैं, समझो इस तरह के कि भाई हमें करना ही करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप ना करो तो जो उसके रिश्तेदार साथ आए हुए होते हैं कहते हैं अल्लाह ब्राइड को तो आपने कुछ लगाया ही नहीं, नज़र ही नहीं आ रहा, वो तो चिट्टी ही नहीं हुई है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं। हाईलाइटिंग एरियाज़ के ऊपर जो है वो मैंने लगा दिया था फेयर पाउडर। ये 08 नंबर है उसका ग्लैमरस फेस का, और बाकी फेस के ऊपर मैंने 1 नंबर से सेट किया है उसको। ये जो है वो फेयर होता है बट उसमें येलो अंडरटोन होता है 1 नंबर में, और 8 नंबर जो है वो बिल्कुल फेयर है। ग्लैमरस फेस की बता रही हूँ। इसके बाद यहाँ पे ग्लैमरस फेस की ही मैंने कॉन्टूर पैलेट यूज़ की थी। अच्छा, यहाँ जो हमारे पास लड़की है इसके फेस फीचर्स बहुत प्यारे हैं। अगर आप इस पर मेकअप करो बहुत मज़ा आता है फेस के ऊपर काम करने में, अगर उसके फीचर्स बहुत अच्छे हों, ठीक है, स्किन बहुत अच्छी हो तो उस पर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है काम करने में। तो यहाँ पे मैंने कॉन्टूर कर दिया था अकॉर्डिंग टू फेस। मुझे बहुत ज़्यादा लिफ्टेड नहीं चाहिए था, बहुत ज़्यादा शार्प लुक नहीं चाहिए था, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है वो फेस के फीचर्स थोड़े शार्प थे। मैं चाहती थी कि मैं थोड़ा सा उसको डल दिखाऊं, थोड़ा सा जो है वो मासूम टाइप की लुक दूं, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा लिफ्टेड कॉन्टूर नहीं करी है। ठीक है, इसके बाद जी मैंने 2 ब्लश ऑन्स जो है वो मिक्स कर लिए थे। यानी मेरा जो लुक है वो बारात का था, मैंने जो है वो पीच ब्लश लगाया है, पिंक पर नहीं गई मैं आज। अच्छा, इसके बाद जो है मैंने पूरे पे अच्छे से स्प्रे किया था। मिस रोज़ का फिक्सिंग स्प्रे है ये। अगर आप लोग चाहते हो कि आपका हाइलाइटर बहुत ज़्यादा पॉपअप होकर आए तो आप जो है वो फेस को हल्का सा वेट कर लेंगी और उसके बाद हाइलाइटर लगाएंगी। और अगर आप जस्ट लॉक करना चाहती हैं और चाहती हैं कि बहुत ज़्यादा हाइलाइटर ना दिखे तो आप जो है वो डायरेक्टली हाइलाइटर लगाएंगी पहले ड्राई फेस पे, और उसके बाद उसके ऊपर लॉक करने के लिए वो लगा देंगी सेटिंग स्प्रे। ठीक है जी, इसके बाद यहाँ पे 224 मेडोरा की लिपस्टिक है जो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, क्योंकि मेरा जो कलर था ड्रेस का वो डीप रेड था, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ही लिपस्टिक लगा दी थी। और इसके बाद जो है जी मैंने ड्रेस और ज्वेलरी वगैरह वेयर करवा दी थी, क्योंकि हमारा ड्रेस आने में थोड़ा सा लेट हो गया था, तो हमने बोला कि मेकअप्स जो है वो भाई स्टार्ट कर देते हैं। पिक्चर्स वगैरह हमारे पास आ गई थी। इसके बाद मैंने आइज़ के नीचे हल्का सा पाउडर डाल दिया था, क्योंकि मैं अपनी अंडर आइज़ को ब्राइट दिखाना चाहती थी, इसलिए। इसके बाद जी मैंने हाइलाइटिंग की है आइज़ के अंदर। ऊपर मैंने सिल्वर शेड लगाया है और इनर कॉर्नर्स के अंदर मैंने गोल्डन शेड लगाया है। आइस जो है वो मैं बहुत सॉफ्ट रखना चाह रही हूँ आजकल वैसे बहुत ज़्यादा जो है वो हैवी मेकअप्स का ट्रेंड रहा नहीं है, स्पेशली आइस के ऊपर। तो आप लिपस्टिक बोल्ड लगा लो तो कोशिश करें कि आइस को जो है वो सॉफ्ट रखें। और आजकल जितनी ब्राइड्स आ भी रही हैं ना वो यही कहती हैं कि हमें लाइट मेकअप चाहिए, आइस मेकअप में ब्लैक नहीं चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू ब्राइड डिमांड्स हम लोग काम कर रहे होते हैं। समटाइम्स अच्छा लगता है कि भाई आप कुछ ब्राइड्स कहती हैं कि आप हैवी करें तो हम हैवी भी कर देते हैं, इसका मसला नहीं है। जैसा आप कहोगे वो मेकअप आपके हिसाब से होता है। ठीक है जी, हर किसी की पसंद जो है वो अलग होती है। इसके बाद मैंने जो है वो काजल यूज़ किया है आइस के अंदर, सोफिया एशले का है ये जेल लाइनर। ये थोड़ा हल्का सा ड्राई हो गया था, इसको मैं एज अ जेल लाइनर जो काजल यूज़ करती हूँ, बहुत ज़बरदस्त रहता है। और इसके इनर वाले आउटर कॉर्नर्स के ऊपर जो है वो मैंने लगा दी थी डार्क ब्राउन शेड। डायरेक्टली मैंने जो है वो ब्लैक नहीं लगाया, पहले डार्क ब्राउन लगाया है। इसको ब्लेंड करूँगी और हल्का सा ब्लैक जो है वो मैं नीचे की तरफ लगा रही हूँ कि यहाँ पे मेरा लाइनर आ जाएगा तो ये बिल्कुल कवर अप हो जाएगा, नज़र भी नहीं आएगा। ऐसा है, हल्की सी बस डेप्थ देने के लिए आइज़ को। इसके बाद मैंने एक बड़ा ब्रश लिया था और उसके साथ जो है वो सबको आपस में मर्ज कर दिया अच्छे से, तीनों शेड्स को। ऐसा ना हो कि पता चल रहा हो। मैंने यहाँ पे कट क्रीज नहीं की, आइज़ के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं थी, तो मैंने जो है वो डायरेक्टली जो है वो गोल्डन शेड लगाया और उसको ब्लेंड कर दिया। अगर आप चाहो तो कट क्रीज भी कर सकते हो, लेकिन मुझे जो है वो लग रहा था कि मैं आइज़ के ऊपर थोड़ा सा ब्लेंडेड लुक रखूँ पूरा, तो इसलिए मैंने उसको नहीं किया। और अच्छे से जो है वो मैंने एक और ब्लेंडिंग ब्रश लेकर उन सब कलर्स को जो है वो आपस में मिक्स कर दिया था, ताकि बहुत ज़्यादा लाइन्स नज़र नहीं आए, ब्लेंडेड लुक लगे। और इस तरह के लुक्स जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड के अंदर हैं आजकल। अगर आप लोगों को भी पसंद है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इस तरह के और लुक्स भी बनाऊं। और आजकल जो है वो ब्रिटिश टाइप का जो मेकअप है वो बहुत ज़्यादा इन है, यानी कि आइज़ के नीचे बहुत कम मेकअप चल रहा है। और आप मुझे बताइएगा कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं, ताकि हम लोग उस तरीके का मेकअप करेंगे। या हैवी मेकअप्स आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो हम उस तरह का कंटेंट बनाएंगे। इसके बाद जी
मैंने लाइनर लिया है, ये फेजेट का लाइनर है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि ये ड्राई हो जाता है, भाई ये ड्राई नहीं होता अगर आप इसे अच्छे से यूज़ कर रहे हो। जब आप यूज़ करो इसे टाइट बंद करके रखो, क्योंकि मेरे पास ये पूरा ख़त्म होता है। ऐसा नहीं हुआ कि कभी ड्राई हुआ हो मेरे पास ये पूरा ही ख़त्म होता है, क्योंकि मैं इसको जैसे यूज़ करती हूँ उसके बाद मैं इसको टाइटली पैक करके रख देती हूँ। लाइनर लगाया, लाइनर लगाने के बाद मैंने एंड से उसको ब्लेंड कर दिया था। मैंने कोई विंग नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, जिसमें चाह रही थी कि बहुत प्यारा सा एक जो लुक है ना वो क्रिएट करूँ, बहुत ज़्यादा हैवी लुक जो है उस पर ना जाऊँ। ठीक है जी। लोअर लैश लाइन पे हल्का सा जो ब्लैक लगाया था उसको मैंने मर्ज कर दिया। बॉब का यहाँ पे मस्कारा लगा रही हूँ। बॉब के मस्कारे की बहुत ज़्यादा कॉपीज़ जो है वो आजकल मार्केट में अवेलेबल है, तो कोशिश करें कि जिसके ऊपर ओरिजिनल का लोगो लगा हो वही वाला आप परचेज़ करें। होलोग्राफिक लोगो जो होता है वो लगा होता है ओरिजिनल के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे जो है ना एंड मोमेंट पर मुझे लेंसेज जो है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहे थे। मुझे नहीं लग रहा था कि ये लुक के साथ जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने जो है वो लास्ट मोमेंट पे लेंसेज को चेंज कर दिया था। यहाँ पे आईब्रोज डिफाइन कर रही हूँ। आईब्रोज डिफाइन करने के लिए कट ब्रश लिया है, ब्लेड ब्रश के नाम से, कि आपको इजीली मिल जाएंगे। अगर आप ये लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो, वरना फेजेट के लाइनर के साथ क्या आपको मिल जाता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है। और काशीज़ के ब्रशेज़ भी बहुत ज़बरदस्त हैं आईब्रो डिफाइन करने के लिए, आप वो भी यूज़ कर सकते हो इफ़ यू वांट टू। अच्छा, इसके बाद जो है मैंने जो आईब्रोज डिफाइनर यूज़ किया है वो मैंने काशीज़ का ही यूज़ किया है, परफेक्ट ब्रो मेकर। और यहाँ पे जो शेड यूज़ कर रही हूँ वो ब्राउन है, और आगे मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ दी थी और उसको जस्ट मैंने स्पूली से क्लीन कर दिया था। बाकी आईब्रोज पे मैंने आईब्रो शेड लगाया है। उसको थोड़ा सा नीट करने के लिए मैंने वाइट जो हमारा हाईलाइटर था उसको दोबारा लगाया। हल्का सा जेल लाइनर मैंने रिफ्रेश किया है, क्योंकि एक बार रिफ्रेश करना पड़ता है। यहाँ पे लैशेस लगा रही हूँ। लैशेस काशीज़ की हैं, आर्टिकल का नाम था रोसा और नेचुरल। ठीक है जी। ये आपको मिल जाएगा उनके पेज से इजीली, या फिर उनके सैलून जाके लेना चाहिए। काफ़ी सारे लोग ना कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं काशीज़ का सामान कहाँ से आप परचेज़ करती हैं। मैं उनके सैलून जाके परचेज़ करती हूँ, या उनकी तारिक रोड पे शॉप है, मैं वहाँ से परचेज़ करती हूँ। ठीक है जी। अगर आप लोगों को जैकेट लेना है तो मैं बेहतर यही समझती हूँ कि आप जाके ले लो, क्योंकि ऑनलाइन में उल्टी चीज़ें भी आ जाती हैं समटाइम्स। और अगर आप लोग आउट ऑफ कंट्री के हो या आउट ऑफ सिटी के हो तो फिर आप लोग जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर कर लें उसकी वेबसाइट से। तो यहाँ पे फाइनल लुक हो गया था। ये लेंसेज मैंने चेंज कर दिए थे क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना हैवी लग रहे थे फेस के हिसाब से, लुक के हिसाब से। फाइनल लुक ये थी जी। उम्मीद करते हैं कि पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना है, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लगा। और इसके अलावा आप लोगों ने फॉलो लाजमी करना है, क्योंकि आप में से आधी आवाम ऐसी है जो फॉलो करे बगैर ही चली जाती है, तो आप लोगों को नई वीडियोस नहीं मिल पाती। तो फॉलो करके लाजमी जाना है। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।